नमस्कार प्यारे कृषि योद्धाओं, मैं स्वागत करता हूं आपका सीजी क्लासेज के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। देखो, आज अपन हॉर्टिकल्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो उसमें अपन पढ़ेंगे आज आम की खेती कैसे करते हैं, आम का बाग किस प्रकार से लगाते हैं, क्या क्या किस्में होती है, कौन कौन से रोग होते हैं, उसके बारे में आज अपन डिटेल से क्या करने वाले दोस्तों, चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे आम। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? आम। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करूं मैं किसके, कि आम का जो वैज्ञानिक नाम है, बॉटनिकल नाम क्या होता है। तो आम का जो वैज्ञानिक नाम है दोस्तों, वह है मेजिफेरा इंडिका। क्या है दोस्तों? मेजिफेरा इंडिका। ये सबको पता होगा दोस्तों, लेकिन अब बात करने वाले हैं कि कंपटीशन में किस प्रकार, क्योंकि आपको पता है कि सुपरवाइजर के अंदर एक क्वेश्चन फिक्स है आम में से, ठीक है, हमेशा आता है। कोई सा भी कंपटीशन दो, चाहे जेट हो, चाहे आईसीआर हो, चाहे कृषि प्रेषक हो, चाहे डबल ए हो, सबके अंदर एक क्वेश्चन पूछा जाता है आम से। तो आम का वैज्ञानिक नाम जो है मेजिफेरा इंडिका हो गया। अगर अपन बात करते हैं इसकी फैमिली की, यानी कि कुल की, तो इसका कुल होता है एनाकार्डियेसी। क्या होता है दोस्तों? एनाकार्डियेसी। अब बात करते हैं, ये तो हो गया बात कुल की कि इसका कुल क्या हो गया, एनाकार्डियेसी। अगर बात करते हैं कि इसकी उत्पत्ति स्थान, तो इसका जो उत्पत्ति स्थान है वह है भारत का बर्मा क्षेत्र। भारत का बर्मा क्षेत्र उत्पत्ति स्थान कहाँ का हो गया दोस्तों? भारत का बर्मा क्षेत्र। अब बात करेंगे कि इसके अंदर कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो 2n बराबर 40। कितने गुणसूत्र हैं? 2n बराबर 40। अब ये तो गई बेसिक बात जो सबको पता है, लेकिन अब बात करने वाले हैं कि आम के जो उपनाम हैं, आम के उपनाम, क्योंकि इनमें से भी क्वेश्चन पूछ लेता है उपनाम में से भी। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि आम को क्या कहा जाता है? फलों का राजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? फलों का राजा। अब बात करेंगे फलों का राजा, एक और नाम है इसका बाथरूम फल। बाथरूम फल, बाथरूम फल। अब बात करते हैं कि एक तो क्या फलों का राजा, बाथरूम फल। अब बात करें, एक और नाम है, या तो पूछ लेता है कि भारत की रीढ़ की हड्डी किसको कहते हैं, या फिर पूछ लेता है कि फलों की रीढ़ की हड्डी रीढ़ की हड्डी। याद रखना, भारत में फलों की रीढ़ की हड्डी किसको कहा जाता है? तो आम को कहा जाता है दोस्तों। तो ये थी इसके बारे में बेसिकली बात। अब बात करें, आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि जब भी अपन आम पढ़ते हैं तो सीधी सी बात है कि उसका अनुसंधान केंद्र भी पूछ लेता है। तो इसका जो अनुसंधान केंद्र है, इसका राष्ट्रीय आम अनुसंधान केंद्र, ये कहां पर पड़ता है दोस्तों? तो लखनऊ यूपी में। याद रखना, पूछ लेता है कंपटीशन के अंदर, क्योंकि बहुत से बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो लखनऊ कहां पड़ता है दोस्तों? यूपी में। तो राष्ट्रीय आम अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? लखनऊ यूपी में। बात करेंगे नेक्स्ट, जो अभी नया लेटेस्ट क्वेश्चन है, वह है आपके पास में कि आम का उत्कृष्टता केंद्र, आम का उत्कृष्टता केंद्र कहां पर स्थित है। यानी कि जो इसका रिसर्च सेंटर खोला गया है राजस्थान के अंदर, वह कहां पर खोला गया है? तो एक जगह है खेमरी। कौन सी जगह है दोस्तों? खेमरी। और खेमरी जो जगह है, ये कहां पर पड़ती है? धौलपुर में। तो धौलपुर में आम का अनुसंधान केंद्र खोला गया है। तो ये थी इसकी बेसिक ही बात। अब बात करें अपन कि सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किसको लगाया जाता है, तो सर्वाधिक क्षेत्रफल पर उगाए जाने वाला जो फल है वह क्या है? आम है। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका है दोस्तों? आम का है। अगर यहां पर बात करें अपन कि उत्पादन की बात आती है,
भाई क्षेत्रफल में आम हो गया तो उत्पादन में कौन सा फल होगा, तो उत्पादन में कौन सा होगा, फर्स्ट पे केला। याद रखना दोस्तों, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल उगाए जाने वाला फल कौन सा है, आम है, और उत्पादन किसका होता है दोस्तों, केले का होता है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़ते हैं आगे अपन। तो ये थी इसकी बेसिक की बात। अब बात करेंगे अपन, ले लिया होगा आप सभी ने स्क्रीनशॉट। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले अपन बात करें तो अगर अपने यहां पर विश्व में उत्पादन की बात की जाए, किसमें, विश्व में, तो विश्व में सबसे ज्यादा जो उत्पादन होता है, सबसे ज्यादा जो उत्पादन होता है विश्व के अंदर, वह कहां का होता है दोस्तों, भारत का होता है। कितना परसेंट होता है, तो 55% होता है। याद रखना दोस्तों, 55% क्या होता है, इसका उत्पादन होता है भारत में। तो विश्व में सबसे ज्यादा आम का उत्पादन कहां होता है, भारत में होता है। अगर बात करें अपन भारत की, तो भारत में सबसे ज्यादा कहां का होता है, यूपी का। अगर अपन बात करते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान में सबसे ज्यादा जो उत्पादन होता है वो कहां होता है, उदयपुर में। तो ये थी उत्पादन की बात कि विश्व में सबसे ज्यादा आम का उत्पादन कहां होता है, भारत में, और भारत में कहां पर होता है, यूपी में, और राजस्थान में कहां पर होता है, उदयपुर में। अब आपने एक राजा था, उसका नाम सुना होगा अकबर। ये अकबर क्या हुआ कि महाराणा प्रताप थे, महाराणा प्रताप से क्या है, हल्दी घाटी के युद्ध में, हल्दी घाटी में जो है युद्ध करने आ रहे थे, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, रात्रि के समय एक जगह थी, वहां पर क्या किया, इन्होंने विश्राम किया, ठीक है, अकबर ने। और वह जगह है अपने पास में दरभंगा। कौन सी जगह दोस्तों, दरभंगा। और ये दरभंगा पड़ता है कहां पर, बिहार के अंदर। अब इस बिहार में दरभंगा के स्थान पर जो उनके सैनिक थे, उनको भूख लगी। अब भूख लगी तो उन्होंने क्या खाए, आम खाए। तो वहां पर जितनी भी गुठलियां थी, उन रात्रि के समय आम खाए और वो गुठलियों को वहां फेंक दिया दरभंगा के स्थान पर। तो वहां पर 1 लाख पौधे उग गए। इसलिए इस जगह को किसके नाम से जाना जाता है, एक लखा, एक लखा बाग, एक लखा बाग के नाम से जाना जाता है। यानी कि कहा जा सकता है कि हिंदुस्तान का पहला बगीचा, हिंदुस्तान का पहला बगीचा कौन सा, एक लखा बाग। तो ये थी अकबर के बारे में। अब बात करें अपन कि आम में TSS कितना होता है, तो TSS कितना होता है, सामान्य आम के अंदर 15 से और 20% क्या होता है दोस्तों, TSS होता है। अगर अपन बात करते हैं एक किस्म है जिसके अंदर सबसे ज्यादा TSS पाया जाता है, और उस किस्म का नाम है, क्योंकि किस्मों के बारे में बात करेंगे लेकिन उससे पहले इस किस्म के बारे में आपको बता देता हूं। एक किस्म है जेवियर। इस किस्म के अंदर सर्वाधिक TSS पाया जाता है। कितना होता है, 24.8। कितना होता है दोस्तों, 24.8। अब अगर किस्मों की बात करते हैं उससे पहले अपन कुछ किस्में हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि नया लेटेस्ट जो क्वेश्चन बनता है, अधिकतर एग्जाम में क्वेश्चन जो है किस्मों से ही पूछे जाते हैं, और अपन मोस्ट जो किस्में हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो 1996 के समथिंग कुछ आम की संकर किस्मों की उत्पत्ति हुई। आम की कुछ क्या बनाई गई है दोस्तों, संकर किस्में बनाई गई है। अगर स्थान की बात करें तो एक स्थान था सबो, बिहार में। सबो कहां पड़ता है, बिहार में। एक स्थान था दोस्तों सबो। यहां पर कुछ किस्मों की जो है उत्पत्ति हुई है। उसमें से सबसे पहले जो किस्म बनाई गई थी वह बनाई थी महमूद बेहार। यह किस्म बनाई गई है दोस्तों। और इस किस्म के बारे में बात करें तो इसका जो संकरण है वो किस किस के बीच हुआ है, तो एक तो हुआ है बंबई,
हरा, बंबई हरा, और एक कला पंदी। इन दोनों किस्मों के बीच क्या हुआ है, संकरण हुआ है, और उससे क्या बनी है, महमूद बेहार। एक तो एक किस्म हो गई संकरण। दूसरी अगर अपन बात करें तो वह है अपने पास में प्रभाशंकर। कौन सी, प्रभाशंकर। इसका भी जो संकरण किया गया है वह है अल्पांशु, अल्पांशु इनटू एक किस्म है फजली। इन दोनों के बीच संकरण करके और कौन सी किस्म का निर्माण किया है, प्रभाशंकर का। तो ये दो किस्में थी, और पूछ सकता है कि संकर किस्मों का विकास कब होने लगा था। 1996 के अंदर जो है आम की कुछ संकर किस्में बनाई गई थी। तो ये आपके पास कुछ बेसिक चीज थी आम के बारे में, तो एक बार आप नोट कर सकते हो या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर आगे बढ़ते हैं तो अपन बात करेंगे इसके बाद में कि कुछ नए लेटेस्ट जो किस्में हैं और कुछ इंपॉर्टेंट जो किस्में हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं किस्मों के बारे में बात करना चाहता हूं, क्योंकि किस्मों से क्या बनता है, क्वेश्चन बन के आता है दोस्तों। तो अपने पास में किस्मों की बात करें तो सबसे फर्स्ट जो किस्म है वह कौन सी है। तो सबसे पहले मैं बात करूं बंबई हरा की। किसके बारे में, बंबई हरा। बहुत ही फेमस किस्म है दोस्तों। इसका जो दूसरा नाम है वह है सरौली। क्या नाम है दोस्तों, सरौली। अगर इसके बारे में बात की जाए तो ये बंबई जो हरा है ये किस किस के लिए फेमस है उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो इसकी जो खेती की जाती है वह व्यावसायिक स्तर पर की जाती है। व्यावसायिक स्तर पर इसकी क्या की जाती है दोस्तों, खेती की जाती है। मतलब जो भी आम की खेती करना चाहता है वो व्यावसायिक स्तर पर किसकी खेती करना चाहता है, बंबई हरा। बात करेंगे अपन इसको डिब्बा बंदी के लिए उपयुक्त है। डिब्बा बंदी के लिए कौन सी किस्म उपयुक्त है, तो कौन सी है, बंबई हरा। तो ये थी आपके पास बंबई हरा के बारे में कि बंबई हरा जो किस्म है इसका दूसरा नाम क्या है, सरौली है। व्यावसायिक स्तर पर इसकी खेती की जाती है, डिब्बा बंदी के लिए उपयुक्त है। अगर अपन बात करते हैं दूसरी किस्म की तो वह है आपके पास लंगड़ा। अब देखो लंगड़ा जो है क्वेश्चन आ जाता है लंगड़ा का, बहुत सी बार पूछा भी गया है। तो लंगड़ा की बात करें तो सबसे ज्यादा इसका जो उत्पादन होता है यूपी में होता है और बिहार में होता है। सबसे ज्यादा उत्पादन जो होता है, सबसे ज्यादा जो लगाई जाती है किस्म यूपी और बिहार के अंदर लगाई जाती है। अगर यहां पर बात की जाए तो ये इस किस्म की एक खासियत है कि ये 2 साल में क्या देती है, फल देती है। 2 साल में फल देती है। याद रखना दोस्तों, 2 साल में फल देने वाली किस्म कौन सी, लंगड़ा है, और यूपी और बिहार के अंदर सबसे ज्यादा लगाई जाती है। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि आम का जो डिस्टेंस होता है सामान्य वो 10 × 10 होता है, पौधे से पौधे और लाइन से लाइन की दूरी। लेकिन इसका जो R × P है वह कितना होता है दोस्तों, सबसे ज्यादा होता है, 14 × 14 मीटर होता है। ये किस्म क्या होती है दोस्तों, सुगंधित होती है। क्या होती है, सुगंधित। और इस किस्म को अपन किसके लिए काम में लेते हैं दोस्तों, अचार बनाने के लिए काम में लेते हैं, अचार बनाने के लिए। याद रखना, अचार बनाने के लिए कौन सी किस्म काम में ली जाती है, लंगड़ा। सुगंधित किस्म है, 2 साल में एक बार फल देती है, और सबसे ज्यादा जो स्पेस होता है वो लंगड़ा का होता है। तो ये थी आपके पास में लंगड़ा और बंबई हरा के बारे में। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर आगे बढ़ते हैं अपन। तो आज अपन आम के बारे में पूरी डिटेल से बात करने वाले हैं कि आम में से किस पैटर्न के क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। ले लिया आप सभी ने स्क्रीनशॉट। अब बात करें अपन, लंगड़ा के बारे में बात हो गई, बात करते हैं अपन चौसा। देखो बहुत ही फेमस किस्म है चौसा,
और चौसा जो किस्म है ये सबसे मीठी है, सबसे मीठी किस्म है। याद रखना दोस्तों, सबसे मीठी किस्म कौन सी है? चौसा है। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि पिचेती किस्म कौन सी है, पिचेती किस्म है, बहुत लेट फल देने वाली किस्म है दोस्तों, सबसे मीठी है, सबसे पिचेती है, तो इस आम को चूस करके खाया जाता है। याद रखना दोस्तों, तो चूस करके खाए जाने वाले आम कौन से हैं? चौसा। अगर बात की जाए नीलम की, नीलम जो किस्म है ये कहां पर उगाई जाती है सबसे ज्यादा? दक्षिण भारत में। कहां उगाई जाती है दोस्तों? दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली किस्म है दोस्तों नीलम। इस किस्म की एक खासियत है कि ये 2 बार फल देती है वर्ष में। कितनी बार? 2 बार फल प्रति वर्ष। इस किस्म की खासियत है कि वर्ष में 2 बार फल देने वाली किस्म कौन सी है? नीलम है। एक थी 2 वर्ष में 1 बार फल दे रही थी, वो थी लंगड़ा, और ये क्या है? 2 बार फल देती है प्रति वर्ष। कौन सी? नीलम। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस किस्म की क्या है? भंडारण क्षमता अधिक होती है। भंडारण क्षमता अधिक, यानी कि इसको क्या कर सकते हो आप? स्टोरेज अधिक समय तक कर सकते हो, यानी कि बहुत दिनों तक आप भर के रख सकते हो। तो ये थी आपके पास नीलम के बारे में। अब बात करेंगे अपन जो आप सभी की फेवरेट किस्म भी की जाती हैं और ये सबको याद भी होती है, आम्रपाली। लेकिन क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं आम्रपाली के बारे में, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो आम्रपाली जो किस्म है, सबसे पहले तो ये कहां से विकसित की गई है? तो IARI कहां पर स्थित है? नई दिल्ली में। कहां पर स्थित है दोस्तों? नई दिल्ली में। अब बात की जाए तो इसका जो संकरण है, क्रॉस जो किया है, वह दशहरी और नीलम के बीच में क्या कर रखा है? संकरण करवा रखा है। इनसे क्या बनी है? आम्रपाली बनी है। अगर शॉर्टकट ट्रिक से आप ध्यान रख सकना चाहते हो तो DNA याद रख लो। D से हो गया दशहरी, N से हो गया नीलम, A से हो गया आम्रपाली। तो ये थी आपके पास आम्रपाली के बारे में। अगर इसके बारे में और बात करें अपन, तो ये गृह वाटिका के लिए, यानी कि सबसे बोनी किस्म है, गृह वाटिका के लिए उपयुक्त होती है। तो याद रखना दोस्तों, गृह वाटिका के लिए कौन सी किस्म जो है काम में ली जाती है? आम्रपाली। अगर अपन बात करें R/P की, स्पेस की, मतलब गृह वाटिका के लिए बोनी भी है तो फिर इसका स्पेस भी कम होगा, पौधे से पौधे, लाइन से लाइन की दूरी, तो इसका जो स्पेस होता है 2.5 × 2.5 मीटर। यानी कि कहा जा सकता है कि 1 हेक्टर में इसके कितने पौधे आ सकते हैं? 1600 प्लांट प्रति हेक्टर। 1 हेक्टर में 1600 पौधे इसके लग सकते हैं, किसके? आम्रपाली के। और इसका स्पेस कितना होता है? 2.5 × 2.5। इस किस्म में एक और खासियत होती है कि इसमें कैरोटीन की मात्रा अधिक होती है। कैरोटीन अधिक होता है दोस्तों। याद रखना, कैरोटीन इस किस्म के अंदर क्या होता है दोस्तों? सबसे ज्यादा होता है। तो ये थी आम्रपाली के बारे में बात। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। अब बात करेंगे अपन नेक्स्ट किस्म के बारे में, वह है आपके पास में मल्लिका। नाम भी बड़ा अच्छा है मल्लिका, और खुशी आ गई होगी आपके चेहरे पे मल्लिका नाम सुनते। मल्लिका, अब देखो मल्लिका जो किस्म है, ये आम की भी है और एक मूंगफली की भी है, मल्लिका किस्म। देखो मल्लिका के बारे में बात करें अपन, तो ये कहां से विकसित की गई है? IARI। कहां से विकसित की गई है दोस्तों? IARI से विकसित की गई है, नई दिल्ली। अगर इसके बारे में बात करें तो इसका जो संकरण करवा रखा है वो किस किस के बीच में हो रहा है? तो नीलम, उल्टा हो रहा है दोस्तों, आम्रपाली से उल्टा हो गया इसका। नीलम, दशहरी, नीलम और दशहरी,
इन दोनों के बीच संकरण करवा के और कौन सी किस्म बनाई गई है? मल्लिका। मल्लिका भी एक छोटी सी वैरायटी है और इसका जो स्पेस होता है वो 3 × 2.5 मीटर होता है। ये इसका स्पेस होता है सामान्य रूप से। अगर अपन बात करें तो विटामिन सबसे ज्यादा आम में होता है। कौन सा विटामिन होता है? विटामिन ए और विटामिन सी कुछ मात्रा में। विटामिन ए जो होता है वो 4800 IV इंटरनेशनल यूनिट प्रति 100 ग्राम फल के अंदर। इसमें विटामिन ए सबसे ज्यादा पाया जाता है किसमें? मल्लिका में। अब ये तो हो गई मल्लिका की बात। इस किस्म में रेशा सर्वाधिक होता है। रेशा सर्वाधिक होता है तो कौन सी किस्म में रेशा सर्वाधिक होगा दोस्तों? मल्लिका में। अगर अपन बात करें नेक्स्ट किस्म की, वह है आपके पास में रत्ना। कौन सी? रत्ना। और ये रत्ना जो है ये सबसे ज्यादा कहां उगाई जाती है? एक स्थान है एक स्थान है वेगुल्ला। कहां पड़ता है? महाराष्ट्र। अगर इसकी बात करें तो इसका जो संकरण है वह नीलम इंटू अल्पांशु। नीलम इंटू अल्पांशु से इसका संकरण करवाया गया है। अल्पांशु से इसका संकरण करवाया गया है रत्ना का। इस किस्म की क्या जो है मुख्य विशेषता है? स्पॉन्जी रोग नहीं होता। कौन सा रोग नहीं होता? स्पॉन्जी रोग नहीं। स्पॉन्जी जैसे आपका आम का फल है, इसमें क्या होता है, यहां पर हल्का सा क्या हो जाता है, ये जो है काला सा पड़ जाता है तो पूरा आम क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। तो स्पॉन्जी रोग नहीं होता है। वह कौन सी किस्म है दोस्तों? रत्ना है। अगर बात की जाए तो प्रसंस्करण के लिए उपयुक्त है। प्रसंस्करण के लिए उपयुक्त सबसे बेस्ट प्रसंस्करण के लिए कौन सी किस्म है? रत्ना। अब बात करें अपन, ये तो गई रत्ना के बारे में। अगर नेक्स्ट किस्म के बारे में बात करें, सिंधु। कौन सी किस्म है दोस्तों? सिंधु। और ये जो सिंधु किस्म है ये सबसे ज्यादा जो लगाई जाती है वो कहां लगाई जाती है? महाराष्ट्र में। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र के अंदर। अमेरिका में एक शराब मिलती है फेमा नाम से। कौन सी? फेमा। अमेरिका में फेमा नाम से एक शराब मिलती है और वह जो शराब बनाई जाती है वह कौन सी किस्म से बनाई जाती है? सिंधु से। ये किस्म जो होती है ये बीज रहित होती है दोस्तों। बीज रहित किस्म है। इसमें बीज नहीं होता। अगर होता भी है तो 10%, 100 में से 10% इसके अंदर क्या होता है? बीज होता है। तो फेमा नाम की शराब किससे बनाई जाती है? सिंधु से। क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि 100 में से 0.1% क्या होती है? फ्रूटिंग होती है। किसके अंदर? आम के अंदर। 100% में 0.1% क्या होती? फ्रूटिंग होती है। यानी कि इतने ही क्या लगते हैं? आम लगते हैं। तो बीज रहित किस्म है कौन सी? सिंधु। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर नेक्स्ट किस्म के बारे में जानेंगे अपन। ले लिया हुआ आप सभी ने स्क्रीनशॉट। बढ़ते हैं अपन आगे। देखो दोस्तों, अपन बात करेंगे नेक्स्ट किस्म के बारे में, वह है आपके पास निरंजन। ये भी बहुत ही फेमस किस्म है दोस्तों, निरंजन। नाम भी रहता है निरंजन। हाँ सही कह रहे हो आप। देखो निरंजन जो है ये किस्म बेमौसमी है। क्या है दोस्तों? बेमौसमी। बेमौसमी किस्म, यानी कि कोई मौसम नहीं है आम का, फिर भी क्या दे रही है? फल दे रही है। तो कौन सी किस्म है? निरंजन। यानी कि बिन मोती मांगे क्या हो जाते हैं? बरसात हो जाती है। तो वह है आपके पास कौन सी? निरंजन किस्म। अब ये जो किस्म है इसमें एकांतरण फलन की समस्या देखने को नहीं मिलेगी। निरंतर क्या देती रहती है? फलन।
निरंतर फलन देती रहती है। एकांतरण के बारे में बताऊंगा क्या होता है। तो निरंतर फलन देने वाली किस्म कौन सी है दोस्तों? निरंजन है। अगर ये तो गई बेमौसमी किस्म, निरंतर फलन देने वाली किस्म। अब बात करें अपन एक और किस्म है आपके पास दशहरी, और ये काफी फेमस किस्म भी है दशहरी। इस दशहरी में इसका एक नाम है दिल्ली आम। क्या नाम है दोस्तों? दिल्ली आम है। और दिल्ली आम जो होते हैं उनके छिलके का रंग कैसा होता है? फल हमेशा क्या होते हैं? हरे होते हैं। याद रखना दोस्तों, दशहरी जो आम है इनके फलों का रंग कैसा होता है? छिलके का रंग हरा होता है। अगर बात की जाए अल्पांशु किस्म की, किसकी? अल्पांशु किस्म की। अल्पांशु किस्म जो है इसके कुछ उपनाम हैं। आयुष एक नाम तो यह है, एक है बादामी। आयुष नाम है और बादामी नाम है। इस किस्म की ये विशेषता है कि आम की जो किस्में हैं निर्यात किया जा सकता है, निर्यात किया जा सकता है। इस किस्म का क्या कर सकते हैं दोस्तों? निर्यात कर सकते हैं। लेकिन एक बार क्वेश्चन आ गया था, 2015 की बात है, उसमें क्वेश्चन आया था कि स्टोन वीवल के कारण, आम में एक कीट लगता है स्टोन वीविल, स्टोन वीविल, स्टोन वीविल के कारण निर्यात नहीं। स्टोन वीवल के कारण कौन सी किस्म का निर्यात नहीं किया जा सकता? तो कौन सी है दोस्तों? अल्पांशु। तो इस किस्म का अपन निर्यात तो कर सकते हैं, बाहर भेज भी सकते हैं। लेकिन 2015 में क्वेश्चन आया था कि स्टोन वीवल के कारण निर्यात नहीं किया जा सकता, तो कौन सी किस्म है? अल्पांशु। अब क्वेश्चन ये पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है इस बार, क्योंकि देखो फलों का राजा तो किसको कहा? आम को। लेकिन आम में, आम की किस्मों में जो आम की किस्में हैं उनका राजा कौन है? तो आम की किस्मों का राजा, आम की किस्मों का राजा किसको कहा जाता है दोस्तों? अल्पांशु। जितनी भी किस्में हैं ऑल ओवर, उन सब में जो राजा है वो कौन है? अल्पांशु है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके पास में। तो ये थी कुछ किस्मों के बारे में बात। अब पढ़ते हैं अपन परवर्धन। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर बढ़ते हैं अपन आगे। ले लिया होगा सभी ने। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले अपन बात करें परवर्धन के बारे में। तो परवर्धन के बारे में देखो, सबसे पहले देखो मैं आपको क्या टॉपिक अलग से पढ़ाऊंगा परवर्धन का, लेकिन कुछ बता देता हूं क्योंकि आम पढ़ने से पहले अपन को परवर्धन के बारे में जानना जरूरी है। तो इसके जो नए पौधे हैं वो लगाए कैसे जाते हैं, क्योंकि मैं आपको आम का एक अलग से वीडियो बना के डालूंगा और मतलब परवर्धन के बारे में, तो उसमें पूरी डिटेल से बात करेंगे डायग्राम सहित कि किस प्रकार से इसको काटा जाता है, किस प्रकार से इसको जोड़ा जाता है, उसके बारे में अपन पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो परवर्धन जो है मुख्य रूप से 4 विधियों के द्वारा होता है दोस्तों। कितनी विधियों के द्वारा? 4। एक है दोस्तों इनार्चिंग। कौन सी? इनार्चिंग। एक है आपके पास में दोस्तों वीनियर ग्राफ्टिंग। कौन सी है? वीनियर ग्राफ्टिंग। एक है सॉफ्टवुड कटिंग। या सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग। एक जो आया भी है आपके सुपरवाइजर में, एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग। ये 4 विधियां दोस्तों, एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग, सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग, वीनियर ग्राफ्टिंग, इनार्चिंग। इनार्चिंग का दूसरा नाम है बेड कलम। क्या नाम है दोस्तों? बेड कलम। अब देखो इन चारों विधियों के द्वारा अपन क्या करते हैं, इनका जो है नए पौधे का निर्माण करते हैं, यानी कि प्रोपेगेशन करते हैं।
तो इनार्चिंग की बात करें तो इसका जो श्रेष्ठ माह है, श्रेष्ठ माह, सबसे अच्छा समय इनार्चिंग करने का वो कौन सा है, तो वह है आपके पास में जुलाई। पूछ लेता है कि इनार्चिंग जो है इसका सबसे बढ़िया जो है समय कौन सा है ग्राफ्टिंग करने का या बेड कलम करने का, तो जुलाई। आपसे पूछा जा सकता है कि व्यवसायिक स्तर पर प्रवर्धन किससे किया जाता है आम का, तो किससे करते हैं, वीनियर ग्राफ्टिंग के द्वारा। आपसे पूछा जा सकता है सॉफ्ट ग्राफ्टिंग, तो इसका श्रेष्ठ माह यानी कि सबसे अच्छा जो समय है वह कौन सा है, तो सितंबर। याद रखना, पूछ लेता है तो इसका सबसे अच्छा समय कौन सा हो गया, सितंबर। सॉफ्ट ग्राफ्टिंग। बात करेंगे एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग की। इसको अपन जो है गुटली से जैसे लगाते हैं उस समय अपन उसमें नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, इसकी पूरी डिटेल्स हैं। तो एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग जो है ये कहां पर फेमस है, महाराष्ट्र का एक कोकण नाम का क्षेत्र है, वहां पर सबसे ज्यादा ये फेमस है। महाराष्ट्र का कोकण क्षेत्र, वहां पर सबसे ज्यादा कौन सी विधि फेमस है, एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग। तो ये थी आपके पास में बात किसकी, ग्राफ्टिंग के बारे में। बात करेंगे कि इसमें जो परागण होता है, क्योंकि देखो फल पड़ने से पहले और फल लगाने से पहले अपन को ये चीज जानना जरूरी है कि परागण किससे होते हैं, क्योंकि अगर परागण नहीं हुआ तो अपना तो फल अधूरा है, क्योंकि फल ही नहीं आएंगे। तो परागण जो है वो किससे होता है, घरेलू मक्खी से। आम में परागण किससे होता है, घरेलू मक्खी से। याद रखना दोस्तों, किससे होता है, घरेलू मक्खी से। इसमें एक बोरोन की कमी से एक रोग होता है, बोरोन की कमी होती है यदि, तो एक रोग हो जाता है, विकार हो जाता है, उसका नाम है आंतरिक उत्तक से। आंतरिक उत्तक से ये विकार हो जाता है दोस्तों, आंतरिक उत्तक से। तो ये थी आपके पास बोरोन की कमी से कौन सा विकार होता है दोस्तों आम में, आंतरिक उत्तक से। बात करते हैं अपन एकांतरण फलन की, किसके बारे में, एकांतरण फलन। देखो एकांतरण फलन के बारे में, एकांतर फलन बात करें अपन एकांतरण फलन के बारे में कि आम में मुख्य रूप से समस्या देखने को मिलती है कि एक साल छोड़ करके एक साल के आते हैं फल आते हैं। तो अगर मान लो देखो हर साल यदि फल आ रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे, और अगर एक साल छोड़ के एक साल फल आ रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे। अगर हर साल फल आते हैं तो उसको कहा जाता है ऑन ईयर। क्या कहते हैं दोस्तों, ऑन ईयर, फल आ रहे हैं। अगर फल नहीं आ रहे हैं, एक साल छोड़ के एक साल आ रहे हैं, तो ऑफ ईयर कहते हैं। तो फल का एक साल छोड़ के एक साल आना क्या कहलाता है, एकांतरण फलन कहलाता है। ये मुख्य रूप से किसमें देखने को मिलती है, आम में समस्या देखने को मिलती है। अगर इसका सुधार करना है दोस्तों तो क्या करना पड़ेगा, एक केमिकल आता है फैक्ला ब्यूट्राजोल के नाम से, फैक्ला ब्यूट्राजोल के नाम से एक केमिकल मिलता है मार्केट में। उस केमिकल को जैसे मान लो ये आम का कोई पौधा है आपके पास में दोस्तों, तो इस आम के पौधे में क्या करेंगे, जो मिट्टी है, ये मिट्टी है, इस मिट्टी के यहां पर प्रति पौधे के हिसाब से 5 ग्राम डालेंगे प्रति प्लांट। किसमें डालेंगे, मर्दा में। प्रति पौधे के हिसाब से फैक्लाविट्राजोल की मात्रा डाली जाती है 5 ग्राम। पूछ लेता है कंपटीशन के अंदर क्वेश्चन, तो 5 ग्राम मात्रा डाली जाती है किसमें, मर्दा में, और इसको क्या कर देंगे, उपचार कर देंगे, जिससे किसकी समस्या दूर हो जाएगी, एकांतरण फलन की, क्योंकि इतने बड़े पौधे पर छिड़कना नामुमकिन है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर पढ़ते हैं अपन नेक्स्ट। अब देखो इधर दोस्तों, ले लिया आप सभी ने स्क्रीनशॉट। बात करेंगे नेक्स्ट अपन किसके बारे में, कीट के बारे में। तो देखिए दोस्तों, जो कीट है, क्या दोस्तों, कीट
इसके अंदर मुख्य रूप से एक कीट लगता है और उस कीट का नाम है मिलीबग। क्या नाम है दोस्तों? मिलीबग। ये मिलीबग कीट क्या करता है, जैसे मान लो ये आपके पास में कोई पौधा है और इस पौधे के यहां पर क्या कर देता है, इसको पूरे जो फल होते हैं उनको खराब कर देता है। तो इससे 60 सेंटीमीटर ऊंचाई पर अपन क्या कर देंगे, 60 सेंटीमीटर ऊंचाई पर पॉलीथीन बांध देंगे, तने पर पॉलीथीन बांध देंगे और ये नीचे जो भाग बच रहा है यहां पर क्या लगा देंगे, ग्रीस लगा देंगे। क्या लगा देंगे? ग्रीस। इस कारण ये कीट ऊपर नहीं जा पाएगा, तो फिर आपके पास में जो है ये नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो इस प्रकार से इसका क्या कर सकते हैं, अपन कंट्रोल कर सकते हैं। एक और कीट लगता है इसमें, छाल बक्सक। क्या नाम है? छाल बक्सक। ये छाल बक्सक क्या करता है, जैसे मान लो ये आपके पास में कोई पौधा है, इस पौधे में क्या करता है, तने के अंदर क्या कर देता है, छाल में जो है छेद कर देता है और इस छाल को पूरी को क्या कर देता है, खराब कर देता है। अगर छाल खराब हो गई तो पोषक तत्वों का आना जाना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, और बंद हो जाएगा तो फल नहीं आ पाएंगे। तो क्या करना पड़ेगा दोस्तों, जो पेट्रोल होता है, पेट्रोल जो होता है उसको क्या करेंगे, रुई के फुम्बे में लेंगे और जहां पर छेद कर रखा है वहां पर उसको लगा देंगे, जिससे ये कीट क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो ये थी आपके पास में कीट के बारे में। अगर रोग की बात करें तो इसमें एक रोग होता है और उस रोग का नाम है क्या, पाउडरी मिल्ड्यू। क्या नाम है? पाउडरी मिल्ड्यू। इसको अपन चूर्णी पपून या चांचिया भी कहते हैं। अगर इसके बारे में बात करें तो ये जो रोग होता है ये किसके कारण होता है, ओडियम मेजिफेरी। ओडियम मेजिफेरी एक कवक है, उसके द्वारा ये रोग होता है। ओडियम मेजिफेरी कवक के कारण ये रोग होता है। इस रोग में क्या होता है कि जो फल होते हैं, पत्तियां होती हैं, तने होते हैं, शाखाएं होती है, उन पर सफेद रंग का क्या जमा हो जाता है, पाउडर जमा हो जाता है। अगर इसके कंट्रोल की बात करें कि इसका नियंत्रण कैसे करेंगे सर, तो इसका नियंत्रण करेंगे दोस्तों केराथेन से। किससे करेंगे दोस्तों? केराथेन से। तो ये थी आपके पास में रोग के बारे में बात कि पाउडरी मिल्ड्यू क्या करता है, किसके कारण होता है, किससे कंट्रोल होता है। अब इसमें एक विकार होता है और विकार में से क्वेश्चन पूछ लेता है दोस्तों, क्योंकि विकार बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके। देखो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि इसके अंदर एक विकार होता है, उस विकार का नाम है गुच्छा मुच्छा रोग या गुच्छा बोलते हैं। और इसमें क्या हो जाता है, ऊपर से पत्तियां सिकुड़ करके और गुच्छे रूप में बदल जाती है। इसका एक और नाम देता हूं, मैंगो माल फॉर्मेशन। क्या नाम है दोस्तों? मैंगो माल फॉर्मेशन नाम है इसका। अब ये मैंगो माल फॉर्मेशन में मैंने आपको बताया कि क्या होता है, ऊपर से गुच्छा बन जाता है, यानी कि पौधे की वृद्धि रुक जाती है। किसके कारण होता है कि कुछ साइंटिस्ट तो क्या बताते हैं, कुछ क्या बताते हैं, लेकिन मुख्य रूप से अगर देखा गया है तो किससे हो रहा है, माइकोप्लाज्मा। किससे होता है दोस्तों? माइकोप्लाज्मा। याद रखना दोस्तों, माइकोप्लाज्मा के कारण क्या होता है, ये रोग होता है। अब इसको नष्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, 200 ppm का घोल बनाएंगे। किसका बनाएंगे? Na का। Na की फुल फॉर्म क्या होती है, नेप्थिलिक एसिटिक एसिड। इसको अपन क्या करेंगे, अक्टूबर के महीने में इसका घोल बना करके छिड़क देंगे पौधे पर, जिससे मैंगो माल फॉर्मेशन की समस्या नष्ट हो जाएगी। तो ये थी आपके पास विकार के बारे में। एक विकार और जान लेते हैं, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर अपन बात करते हैं विकार, तो वह है आपके पास में कौन सा, देखो दोस्तों, ब्लैक टिप। कौन सा? ब्लैक टिप, या इसको कर सकते हैं काला सीरा। क्या कर सकते हैं? काला सीरा। ये जो रोग होता है, ईंटों के जो भट्टे होते हैं, ईंटों के भट्टों से गैस निकलती SO2, उस गैस के कारण ये रोग होता है कौन सा, ब्लैक टिप। इस कारण ईंटों के भट्टों से 1 किलोमीटर दूरी पर
क्या लगाना चाहिए, आम का बाग लगाना चाहिए। अन्यथा क्या हो सकता है, ये रोग हो सकता है, कौन सा, ब्लैक टिप। अब क्वेश्चन ये पूछ लिया कि सर आम का हम कौन सी विधि से बाग लगाएं, आम का कौन सी विधि से बाग लगाएं। तो आम का कौन सी विधि के द्वारा बाग लगाया जाता है, सबसे बेस्ट रहता है या तो वर्गाकार या फिर आयताकार। या तो वर्गाकार या फिर आयताकार, इन विधियों के द्वारा आम का क्या लगाया जाता है दोस्तों, बाग लगाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है आपसे कि आम का बाग लगाने के लिए कौन सी विधि काम में ली जाती है, तो वर्गाकार या फिर आयताकार। अब अपन से क्वेश्चन ये पूछ लेता है दोस्तों कि अगर आपके पास में पहाड़ी इलाका है, कौन सा इलाका है, पहाड़ी, और पहाड़ी इलाके में क्या करना चाहते हो दोस्तों, आम का बाग लगाना चाहते हो, तो फिर कौन सी विधि आएगी, सिंपल सी बात है, कौन सी आ जाएगी, कंटूर। कौन सी आ जाएगी दोस्तों, कंटूर आ जाएगी। तो याद रखना, क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है घुमा फिरा करके। तो ये थे आपके पास में आम के बारे में, और फिर बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में पपाया, बेर, इनके बारे में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बने रहिए हमारे यूट्यूब। थैंक यू फॉर